नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कई नए नए सवाल आप सभी के आ गए हैं और ये एक देखिए पूरी तरह से नया सवाल है। बिल्कुल अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो संविदा वाले हैं नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि मानव संपदा व क्यूआर कोड के द्वारा एक्सपीरियंस निर्गत करने को कहा गया। तो क्या पहले जिसका सीएमओ से बना है उसके प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत होगी? स्पष्ट करें। ये प्रश्न कई लोगों का था, फिर हमने यहाँ पर रिप्लाई भी किया था और यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगा। एएनएम के नोटिफिकेशन के अनुसार आपका सीएमओ स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार जब तक यूपी ट्रिपल एस सी आयोग खुद नोटिस जारी नहीं करता कि आपको नया वाला बनवाना है, तब तक पुराना आपने जो बनवाया है वही मान्य होगा। ठीक है, वही आपका मान्य होना चाहिए। बाकी हमने आयोग से जो है पता करी है, आपको जो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो चीज़ें आपने बनवा ली है आप वही रखिए, आपका वही चल जाना है। बाद में अगर वो कहते हैं नहीं आप ये वाला बनवा के लाइए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी आपने जो बनवा लिया है आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये लेटर आप सभी ने देखा ही है, ये कर्मचारियों के लिए था, मतलब स्टाफ के लिए था। और इस लेटर से बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आपकी जो डीबी है इन स्थानों पर होगी। हो सकता है केवल लखनऊ में एक जगह पर हो। स्टाफ बुलाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि चूँकि आपके यहाँ कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो ज़्यादा स्टाफ चाहिए उनको, और इसी वजह से हो सकता है कि ये सब चीज़ें की जा रही हों। हमारा कास्ट सर्टिफिकेट करेक्शन आवेदन की लास्ट डेट के बाद आया है, जबकि अप्लाई पहले ही किया था। क्या इसके लिए एफिडेविट चल जाएगा कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बाद में आया है? प्लीज़ देखिए, आपने जब दिया होगा संशोधन के लिए तो पुराना वाला आपके पास होना चाहिए। आपने इसमें मेंशन नहीं किया कि पुराना वाला आपके पास है कि नहीं है। आप पुराने वाले के साथ ये नया वाला लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एफिडेविट भी नहीं बनवाना पड़ेगा क्योंकि आपने करेक्शन करवा लिया है, लेकिन पुराना वाला होना चाहिए, उसके साथ में ये नया वाला आप लगाइए। एएनएम का फॉर्म ऑनलाइन करते समय पिता अविवाहित पक्ष का एड्रेस था। ऑनलाइन करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया था, ना जाति ना ही निवास, केवल एड्रेस ही भरा था। अब विवाह हो चुका है, पति पक्ष का निवास चल जाएगा क्या? इस समय सारे डॉक्यूमेंट्स पति पक्ष के हैं, क्या वह चल जाएंगे? जाति प्रमाण पत्र सेम है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र का पता चेंज हुआ है। देखिए, जो आपने फॉर्म भरा है पिता पक्ष का, उस एड्रेस का निवास प्रमाण पत्र आप लगाइए। जब आपने पति साइड वाला जब एड्रेस आपने फॉर्म में नहीं भरा है तो पति साइड वाला आप निवास क्यों लगाएंगे? जो आपने पता भरा है, आपके आधार कार्ड में कौन सा पता है उसको आप छोड़िए एक साइड में। आपने जो एड्रेस अपने फॉर्म में भरा हुआ है उसी एड्रेस उसी को तो वेरीफाई करना होता है। आप अपने से सोचिए, आप फॉर्म क्यों भरते हैं? अपनी डिटेल्स आप साझा करते हैं आयोग के साथ, और उसी डिटेल्स को आयोग जो है आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, उसमें आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। चाहे पति साइड का हो चाहे पिता साइड का हो, आप जहाँ का आपने बनवा लिया, जहाँ का आपने उस समय आपने एड्रेस भर दिया था, जहाँ पर आप थे वहीं का आपने निवास बनवाया होगा, वही निवास आपको लगा देना है। केवल एक जो दिक्कत हो रही है जाति वाला, इसमें पुराना अगर जाति प्रमाण पत्र हो पिता पक्ष का तो भी आप लगाइए, आपका 100% चल जाएगा, बशर्ते वो ऑनलाइन बना हो। ऑफलाइन वाला आप मत दिखाइएगा, ऑनलाइन बना हो, और ऑनलाइन वेरीफाई आप करके एक बार देख लेना अपने से, बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। आप ऐसे सर्च करेंगे गूगल पे कि हमें ऑनलाइन वेरीफाई करना है कास्ट या फिर डोमिसाइल, और जैसे आपका पेज खुल के आएगा उसमें अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, वो पूरा आपका खुल के आ जाएगा, जाति निवास जो भी आप चेक कर रहे हो। ईडब्ल्यूएस का जो है उसमें वो नहीं आ रहा है, उनका भी ऑफलाइन बन करके ही आ रहा था। ईडब्ल्यूएस में पति पक्ष का चल जाएगा। हालांकि जाति के केस में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसमें सामान्य के लिए नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में एएनएम के, उसमें केवल SC ST OBC के लिए वहाँ पर क्लियर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें आपके पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो फिर इसमें कन्फ्यूजन क्यों आप सभी को हो रहा था? बहुत सारे लोगों ने एएनएम का नोटिफिकेशन दिखा करके पिता पक्ष के मायके के साइड के लेखपाल से आख्या लगवा ली। बाकी सारी डिटेल्स आपके पति पक्ष की होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो जो आख्या उस जाति प्रमाण पत्र के लिए लगी होगी वो पिता पक्ष से लगी होगी। हाई स्कूल इंटर एएनएम के मार्कशीट में पिता, एक गलती यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं बार बार, और इस गलती की वजह से 100% जो है डीबी में रिजेक्ट होने के चांस रहेंगे या रिजेक्ट होंगी। जो एएनएम का रजिस्ट्रेशन कराना होता है फैकल्टी में, चाहे आप इस स्टेट के हों या फिर आप अदर स्टेट वाले हों, आप अपने स्टेट के मुख्यालय पर जाके करवा लें। यूपी के हैं तो आप लखनऊ जाके करवा लें,
अब एएनएम का रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है, उसमें किसी का कमेंट था, अभी आप देखेंगे कमेंट आगे कि हमने नहीं करवाया, कोई दिक्कत होगी? दिक्कत होगी कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे। जब हमने आपको पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी, 10th का, 12th का, 10th से वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ वो सब चीज़ें, नाम वगैरह, पिता का नाम, माता का नाम। फिर 12th हो गया, फिर एएनएम का डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एएनएम का रजिस्ट्रेशन चाहिए फैकल्टी वाला या आईएनसी, जो भी आप उसको समझिए, आप लोग उसके बारे में अच्छे से जानते हैं सभी लोग। इसके बाद फिर जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस, और संविदा कर्मी है तो अनुभव प्रमाण पत्र उनका हो गया। इसके अलावा कोई गलती है तो उसके लिए एफिडेविट, कोई भी गलती अगर आपको लगती है। और इसी प्रकार से हमने लगभग आपको 19-20 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए थे, सभी की जो है 2-2, कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी कराइए, 2 सेट आप बना लीजिए, यानी 2 फाइल आप लीजिए। इस प्रकार से ये आपका ओरिजिनल फाइल हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मूल जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें हो गए, बड़े वाले फाइल में। और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स की आप फोटोकॉपी कराइए और उनका 2 सेट बनाइए। जैसे इस सेट में क्या होगा, सभी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबकी एक फोटोकॉपी सबकी ले ली आपने, इसमें रख दिया। इसी प्रकार से आप एक सेट यहाँ पे बना के रख दीजिए। 2 आपको फाइल इस प्रकार से तैयार करनी है। एक आपका ये मूल वाला हो गया, मूल वाला आपका जमा नहीं होगा, वापस कर देंगे देख करके, लेकिन जो ये होगा फोटोकॉपी आपका जमा करेंगे। और मूल वाला यानी ओरिजिनल आपको लेके जाना है, उसी से वेरीफाई करेंगे। हाई स्कूल इंटर एएनएम के मार्कशीट में जिन लोगों ने एएनएम का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा। मैं रोज़ एक ही चीज़ रोज़ बताता हूँ, और उसके बावजूद अगर आपने नहीं अभी तक करवाया है तो फिर उसमें क्या किया जाएगा। यानी सब कुछ आपका सही है, आपके मेरिट में भी आपके नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन आपने एएनएम का रजिस्ट्रेशन नहीं, जब वो मांगा गया है उसमें, जब एएनएम का जो नोटिफिकेशन उसमें क्लियर लिखा है कि अनिवार्य अर्हता में ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो फिर उसमें आप क्यों छोड़ेंगे? जो अधिमानी या प्रेफरेंस वाला होता है, जैसे उसमें एनसीसी और प्रादेशिक सेना वाला, वो आप हो तो बनवाइए, ना हो तो ना बनवाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, केवल उसमें आपको मेरिट में वरीयता मिलेगी अपने समकक्ष के साथ, जिनके साथ आपकी मेरिट बराबर होगी। लेकिन जो आवश्यक अनिवार्य अर्हता है उसमें अगर आपने कुछ छोड़ा तो उसके लिए फिर जिम्मेदार आप होंगे। किसी के कहने पे मत आइए, लोग बहुत तरह की जो है डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। कोई कह रहा है, अभी एक कमेंट आया था हमारे पास कि 40 से 50 के बीच में मेरिट नहीं जाएगी, आप जो है सबको डिमोटिवेट मत करिए। मतलब मैं ये बोल दूँ कि 50 से नीचे मेरिट आएगी ही नहीं। तो अगर आपको पता हो कि 40 से 50 के बीच में मेरिट आएगी, तो फिर आप ही बता दीजिए सबको आकर के कि मतलब इसके बीच में मेरिट नहीं आएगी, 50 से ऊपर ही मेरिट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है दावे मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल जितने भी आपके मार्क्स हैं, हमारे पास बहुत सारे मार्क्स आपके हो गए हैं, लगभग 2000 के आसपास तक हो चुके हैं। और जब हमने इसके पहले आपको कट ऑफ बताया था, फाइनल कट ऑफ, उसमें 1200 थे हमारे पास टोटल कमेंट्स आपके मार्क्स वाले। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा, और उसके आधार पे हमें जो लगा हमने आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें बता दी। बाकी फाइनल मेरिट, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तभी कट ऑफ क्लियर होगा। उसके पहले हम केवल एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। और डीबी सबको करना है, ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग डीबी ही नहीं कराएंगे। तो इसमें नुकसान किसका होगा? जो बताने वाले हैं उनका होगा या फिर आपका होगा? आपका नुकसान होगा, वो तो अपना बता के चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बातों पर ना तो उनको सुनिए आप, ना ही ऐसे लोगों की बातों पर आप विश्वास करिए। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो हमारे यहाँ उन्होंने वीडियो देखा है और सेम जो है डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट उन्होंने बना रखी है। हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सही जानकारी आपको, चाहे हमारे माध्यम से पहुँचे, किसी के माध्यम से पहुँचे, लेकिन सही जानकारी आप सभी तक जानी चाहिए बस। एएनएम हाई स्कूल इंटर एएनएम की मार्कशीट में पिता का नाम है और एएनएम फॉर्म में हस्बैंड का नाम है, तो इससे दिक्कत होगा क्या? आपने मैरिड टिक किया होगा, इससे 1% दिक्कत आपको नहीं होनी है। आप अपने से सोचिए कि चलिए आपने पहले के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, आपकी शादी हो सकता है उसमें ना हुई हो, आपके पिता का नाम है, फिर आपकी शादी हो गई तो आपने सही भरा आपने फॉर्म है कि हाँ हमारी शादी हो गई है, मैरिड में यस किया, आपने अपने पति का नाम डाल दिया, उसमें क्या दिक्कत होगी बताइए? कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी है। पीएच को हेल्थ सर्टिफिकेट, देखिए पहली बात तो पीएच के लिए इसमें कोई आरक्षण नहीं है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उसका आपको आरक्षण मिलना है। तो यहाँ पर अभी जो मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट है वो या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है, ये सब कहीं मांगा नहीं गया है। ये सब चीज़ें आपको बाद में देनी होंगी तो देंगे, आयोग जैसा बोलेंगे। अभी आप इसके लिए परेशान मत होइए। जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है उसमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। लेखपाल नहीं बना रहे हैं, लेखपाल को क्या बताया जाए? अब एफिडेविट जिसका गलत है वही लोग बनवाएं या सबको? जिसका गलत है केवल वही बनवाएंगे। और यूपी SSS के चेयरमैन या सचिव आप कह लीजिए हिंदी में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उनको समकक्ष बनाते हुए आपको बनवाना है और बहुत आसानी से बन जाता है। ये सब चीज़ें ऐसी कि आप कचहरी में जाएंगे, ऐसे कोई अधिवक्ता पकड़िए, वकील जो पहले से बनाए हों एफिडेविट, वो खुद बता देंगे कि आपको कैसे उसमें किसका नाम लिखना है, उनको खुद पता होगा।
नहीं होगा तो आप बताइए उनको कि यूपी ट्रिपल एस सी में हमारा ये भर्ती है, उसमें हमें करवाना है, वो खुद ही बता देंगे। मेरी शादी 1.5 साल पहले हो गया, सारे सर्टिफिकेट पिता पक्ष का है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म ऑनलाइन करते समय पिता पक्ष का एड्रेस पड़ा हुआ है और अभी समय शादी हो चुकी है जो कि एड्रेस चेंज हो चुका है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आप बस ये कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भरा वही डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने जो फॉर्म में जो एड्रेस भरा है उसी का, निवास फॉर्म में आपने जो डिटेल्स भरी है उसी का आप लेके जाइए। लेकिन जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का निर्गत होगा तभी मान्य किया जाएगा। उसमें अगर आपने ऐसा नहीं किया है, किसी का कमेंट आया था किसी बहन का कि उसमें उसका एक फॉर्मेट दिखा दीजिए, तो फॉर्मेट तो मेरे पास कोई ऐसा मतलब है नहीं कि हम आपको भी तुरंत दिखा दें, लेकिन किसी के पास अगर फॉर्मेट हो तो आप प्लीज़ आपस में शेयर कर लीजिएगा। ये आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है। किसी ने बनवाया हो, शादी को 15 साल हो गए तब भी जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का एक आख्या आप लगवा लेनी थी आपको बस अपने मायके साइड से, और जो अभी आपका एड्रेस है करंट पति के साइड का उसी एड्रेस पे आपका बन जाता हो, बस आपको आख्या लगवानी थी मायके साइड का। अब समय नहीं है आप सभी के पास। अब जिनको भी यहाँ पर जाति, पहली बात तो जाति ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स 5/1/2022 के पहले का लगना है। ये तो नया हमने आपको सिर्फ इसलिए सजेस्ट किया था कि शायद इससे आपका काम हो जाए, आपका डीवी इससे हो जाए, बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 5/1/2022 के पूर्व के होने चाहिए। अगर नहीं है, सिर्फ आपने नया वाला लगाया तो वो आपका मान्य नहीं करेंगे आयोग पर। पुराना होना चाहिए, उसके साथ में आप नया वाला ज़रूर लेके जाइए और सबकी फ़ोटोकॉपी ले जाइए, सबके ओरिजिनल आप लेके जाइए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने नहीं कराया है तो पूछ रहे हैं दिक्कत होगी कि नहीं होगी। दिक्कत आपको 100% होगी, आप तुरंत करवा लीजिए, उसमें पूछने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। और हम हर वीडियो में बता रहे हैं सब चीज़ें आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। प्राइवेट का देखिए मान्य नहीं करेंगे, सीएमओ स्तर से निर्गत होना चाहिए, आपके सीएमओ से ही निर्गत होना चाहिए। एमपी से एएनएम किया है, वहाँ का तो रजिस्ट्रेशन आ गया है, यूपी में भी अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन अभी आया नहीं है यूपी का रजिस्ट्रेशन। आप एमपी वाला लगाइए और आप वहाँ पे बता दीजिएगा कि हमने ट्रांसफ़र के लिए किया हुआ, बाकी ट्रांसफ़र तो करवाना पड़ेगा आपको। डीवी में दिक्कत आपको नहीं होगी, आप परेशान मत होइए उसके लिए, बस आपने कराया हो रजिस्ट्रेशन। निवास 2011 का है और न्यू बनाने के लिए 20 मई को अप्लाई किया था, ठीक है। पुराना ही आपको लगाना है, नया आपको साथ में लगाना है, उसके नया आप साथ में लेके जाइए। एनएम फॉर्म भरा था, उसका फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए साइट कब ओपन होगी। देखिए आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है क्या उसका, जो आपने एग्ज़ाम दिया था, एडमिट कार्ड होगा तब भी चल जाएगा। अगर आवेदन प्रिंट आउट नहीं है, अगर एडमिट कार्ड है तो भी उससे आपका बिल्कुल हो जाएगा वैलिड। और पीईटी वाला देखिए मैं भूल गया था, पीईटी का जो है स्कोर कार्ड आप सभी के पास होना चाहिए, पीईटी का स्कोर कार्ड सभी के पास होना चाहिए। और जो आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना वही आपको रखना है। किसी का कमेंट है उसमें कि प्रिंट आउट वाला चलेगा, बिल्कुल प्रिंट आउट वाला चल जाएगा, प्रिंट आउट वाला ही आपको रखना है। आधार कार्ड में कुमारी लगवाए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। पीईटी में हाई स्कूल का रोल नंबर गलत हो गया है, 1 की जगह 7 हो गया है, आप तुरंत जो है उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। कोई भी छोटी गलती आपको लगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए कमेंट था यहाँ पर कि डिमोलाइज मत करो किसी को भी, 40 से 50 के बीच में है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे नहीं होगा, अगर ये बोलते कि नहीं हो सकता है तो चलिए ठीक भी, नहीं होगा ये तो कैसे आप बता देंगे, बिना फाइनल मेरिट आए आप ये कैसे दावा कर सकते नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ कि 40 से 50 के बीच में मेरिट 99.99% चांस है, हो सकता है कि 50 से ऊपर चला जाए, संविदा कर्मी ज़्यादा हो, 51-52 चला जाए, इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद रखिए सभी लोग डीबी कराइए। बाकी इस प्रकार की किसी भी बातों पर ध्यान मत दीजिए। फॉर्म भरते समय राष्ट्रीय कैडेट को प्रमाण पत्र प्राप्त किया है पर यस हो गया है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो ये केवल आपका अधिमानी के लिए है, प्रेफरेंस के लिए, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप एफिडेविट लिखवा लीजिए, क्योंकि गलती तो है, कोई भी छोटी सी गलती हो या वहाँ पर भी वो प्रोविजनल भरवाएंगे फिर भी आप बनवा लीजिए। मैं आपको यही कहूँगा, कोई भी चांस लेने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि कोई दिक्कत आपको ना हो इन फ्यूचर, फिर हमेशा पछताने के लिए रह जाए उसमें। आधार कार्ड में गलत हो गया, क्या सही हो जाएगा? मेरा आधार कार्ड में गलत हो गया कुछ, इसमें शायद इसके साथ कुछ इनका कमेंट और भी होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी बात। फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पति पक्ष का लगाया है, शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, अब क्या पिता पक्ष का भी बनवाना पड़ेगा? पिता पक्ष का आपको केवल जाति प्रमाण पत्र के लिए बोला गया था सिर्फ, और जाति प्रमाण पत्र जो है आपका आपके ही एड्रेस पे बनेगा जहाँ पर आप हैं वर्तमान में, लेकिन इसमें पिता पक्ष से आपको आख्या लगवानी थी। आख्या मतलब होता है रिपोर्ट, लेखपाल रिपोर्ट लगाता है कि हाँ आप इनकी पुत्री हैं और जिनकी पुत्री है वे निवासी हैं उत्तर प्रदेश के और उनकी ये जाति है,
उन्हीं की, आपके पिता की जाति से आपकी जाति डिसाइड होगी। अब ये आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में रूल दे दिया है, तो हमें उसी रूल को फॉलो करना है। अब उसमें बनवाने में चाहे कितनी भी दिक्कत हो भी हो, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बनवाना था। नया तो हमने केवल ये कहा था कि बनवा लीजिए, उससे अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मैंने जिसमें फॉर्म फिल किया था सारे डॉक्यूमेंट्स पति पक्ष के लगे हैं। अब क्या पिता पक्ष के बनवाना ज़रूरी है? एएनएम का जो सर्टिफिकेट, देखिए एक आपका जो एएनएम का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो है, वो अलग चीज़ है, और एक आप जो एएनएम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं फैकल्टी वाला, ये अलग है। आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आपको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। ये आपको निकलवाना ही, इसको आपको करवाना है एएनएम का रजिस्ट्रेशन। जो आपने कोर्स किया है उसका डिप्लोमा, उसका सर्टिफिकेट से क्या मतलब है, वो तो अलग हो गया। एएनएम में जो आपको आईएनसी या उसको आप फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन, जैसे भी आप समझ जाएं, वो आपको ज़रूर करवाना है। मिल सकती है होम टाउन। मैरिड हैं तो निवास और जाति पिता और हस्बैंड दोनों की यहाँ का लगेगा। और कुछ वीडियो जो बता रहे हैं कि फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट जब था उसी डेट तक का निवास जाति होना चाहिए। ऐसा ही है क्या सर? मतलब आप बनवाएंगे तो नहीं? देखिए ये तो मैं बार बार आपको शुरू से कह रहा हूँ कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है इसके पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। बाद का हमने सिर्फ, जैसे मान लीजिए पहले का आपने लगाया वो पति साइड का है, पति साइड का मान्य होगा नहीं जाति प्रमाण पत्र, तो हमने ये कहा था कि या तो आप पिता साइड का आप अभी बनवा लीजिए, ताकि आप वेरीफाई करवा सके कि हाँ सर हम उस समय नहीं बनवा पाए थे लेकिन हमने बाद में बनवाया, हमारा जाति प्रमाण पत्र है वही जाति हमारी है, लेकिन पति के नाम से आपने बनवाया उसको, अब आप जो है पिता की आख्या पर अभी भी आपके ही तहसील से बन जाएगा, आपके ही एड्रेस पर जो आपका करेंट एड्रेस है। ठीक है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए हमने बोला था, और उसमें मान्य हुआ है बहुत लोगों का, इसलिए हमने आपको सजेस्ट किया था। श्री से कोई दिक्कत नहीं है, श्री, श्रीमती, कुमारी, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम और सरनेम सही होना चाहिए। संविदा अनुभव का नया अपडेट, इसके बारे में हमने बिल्कुल वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया। अच्छा ये देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट एक्स गवर्नमेंट पे यस हो गया, आप तुरंत एफिडेविट बनवा लीजिए। इसके लिए कोई भी गलती हम ये नहीं कहेंगे कि उसको आप इग्नोर करिए। हमने तहसीलदार को नोटिफिकेशन दिखाया फिर भी तहसीलदार ने मना कर दिया। आपको उनको ये बोलना था कि सर केवल हमें आख्या लगा के दे दीजिए, वहीं उसी तहसील का बना, उसी एड्रेस का बनाना नहीं, उसी तहसील से। ठीक है, तो आप पूरी बात आप बिना वीडियो अगर पूरा देखेंगे समझेंगे अच्छे से तो आपको ज़रूर पता रहेगा। सिर्फ हमने आख्या के लिए बोला था। उसमें मार्क्स कैसे पता चलेगा, ये तो आयोग जब नोटिस जारी करे। पहले लेखपाल ने आख्या लिख कर दी थी, उससे बनवाया था जिस पर पति का नाम लिखा है। ठीक है, बस EWS देखिए आपका पति के नाम वाला चल जाएगा, उसमें पति की आय के अनुसार जो है 29/12/2021 का बना है, आपका मान्य होगा। जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एएनएम रजिस्ट्रेशन, एएनएम एग्ज़ाम के बाद हमने लखनऊ में सब सर्टिफिकेट के साथ में नहीं मिला था, ये इसके बाद का भी एएनएम रजिस्ट्रेशन आपने चाहे जब करवाया हो उसको, वो उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, आपने जब करवा लिया हो, बशर्ते आपने जो कोर्स किया है ना उसका जो सर्टिफिकेट है। एक तो आपका एएनएम फैकल्टी वाला आपका रजिस्ट्रेशन, एक आपका जो उसमें वो कोर्स होगा आपका उसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा, वो सभी जो आपके रिजल्ट उसके हैं वो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपका आया हो। ऐसा नहीं कि आप अपीयरिंग थे तो फिर आपने फॉर्म भर दिया, तो वो नहीं चलेगा। ऑनलाइन फॉर्म ना हो आवेदन वाला तो आप एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। प्राइवेट वाला इसमें नहीं मान्य किया जाएगा। मायके पक्ष का जात प्रमाण पत्र 5/1/2022 की बात का है, क्या चल जाएगा? पुराना आपके पास हो, कितना भी पुराना हो, एक बार आप सुन लीजिए, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा थोड़ा सा। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का आपने कभी तो पहले बनवाया होगा, पुराना कितना भी हो, ऑनलाइन वाला हो, बस ऑनलाइन वाला होगा वो चल जाएगा। नया आप बन रखे रहिए, ठीक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स घर पे नहीं छोड़ना है, लेकिन वो जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उसके पहले का ही आपको लेके जाना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। बहुत लोग जो हैं जिनको जानकारी है प्रॉपर तरीके से आप कमेंट भी करते हैं, धन्यवाद है आपका। बताना चाहिए कोई भी चीज़, जैसे किसी ने अपना बनवा लिया पिता पक्ष के से निर्गत जो है वहाँ से आख्या लगवा करके अपना जाति प्रमाण पत्र, तो आपने कमेंट कर दिया करें कि हाँ हमने बनवाया है इस प्रकार से, ताकि बाकी को हेल्प मिल जाए। 11 जनवरी 2022 का है। देखिए फॉर्म संशोधन में आप कैटेगरी संशोधन नहीं कर सकते थे,
तो इसलिए 5/1/2022 के पहले का होना चाहिए। बाकी आपके पास जो भी है, क्योंकि उसमें आप तो बैक डेट में जाके आप बनवा नहीं सकते हैं, जो भी आपके पास है आप वही लेके जाइए, चल जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो है पुराने 5/1/2022 के पहले के होने चाहिए। फोटोकॉपी वाले पे ही चल जाएगा, जो पीईटी का स्कोर कार्ड वो सब चीज़ें, वो सब वही प्रिंट आउट ही चलता है। आवेदन फॉर्म वो सब चीज़ें हैं। 1 साल के लिए 3 नंबर है संविदा में। EWS पर गलती से यस हो गया तो क्या बाहर कर देंगे? नहीं बाहर करेंगे। आप पति पक्ष का बनवा लीजिए, आप जब शादी हो गई हो तो पति पक्ष का EWS। किस कैटेगरी की कितने एप्लीकेशन डालें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, कुछ ऑफिशियल डेटा हो तभी आपको बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप जो बोल रहे हैं लखनऊ में करवाना है, समझ नहीं आता कि क्या करवाना है। अब बहुत आसान सी प्रक्रिया है। ANM जो फैकल्टी वाला रजिस्ट्रेशन होता है, और हर वीडियो में हम इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया कमेंट आपका। वीडियो आप सभी पूरा देखा करिए, कम्प्लीटली देखा करिए, क्या पता कोई भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना छूट रही हो। पूरा देख लिया करिए थोड़ा सा समय दे करके, और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। और अगर आप शुरू से हमारा वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी 5/1/2022 के पहले का होना चाहिए। जैसे कुछ छोड़ करके, जैसे आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया बाद में, ANM का रजिस्ट्रेशन आपने बाद में करवाया फैकल्टी वाला, ठीक है। बाकी जो आपने जाति बाद में बनवाया होगा वो हमने सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए कहा था कि मान लीजिए पहले आपके पास नहीं है, पिता पक्ष वाला नहीं है, पति पक्ष वाला है, तो आप बाद में बनवा लीजिए। अगर उससे काम आपका चल जाता है तो बहुत अच्छा है। आपके पास कुछ तो होना चाहिए बताने के लिए कि हमारे मतलब पिता की जाति ये है। तो वीडियो को आप सभी लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।